आज पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए थे। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या बता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था, क्योंकि उसकी शादी की रात थी। नबीला को मर्दानी का रोब डालते हुए बोला, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा है, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना। नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी, कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू मुकद्दर बन गया था। नबीला की जेठानी उनका रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम जब थक टूट जाती तो रात को शोर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था। नबीला से रात का डिनर हुआ। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठी थी। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे घुमाने कहीं भी लेकर नहीं गए हैं। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने का मतलब कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला। नबीला, जा मेरे कपड़े इस्त्री कर, दिमाग न खराब कर। यार, मैं सारे दिन का थका हुआ हूँ। मैं नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रख कर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द समझ नहीं पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई। और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। नबीला ने बहुत दर्द सहा था। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी इन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर को नमाज से पहले जाग जाती, नाश्ता बनाना सब के लिए इसका जिम्मे था। वो अपना दर्द किसी से अया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था, बस अक्सर ही कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगाती तो सास उससे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सी कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 रुपये दिया करे ना। कामरान ने जहरालूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है न, 5,000 क्यों चाहिए तुम? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी कोई ज़रूरियात होती है। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊँ, अपने लिए कुछ खरीदूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को न जाने क्यों एक चिढ़ सी न थी नबीला से। इसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया कर, वो ला कर दे दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप न दें मुझे कुछ, आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार करते हैं, बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की सब कुछ भूल जाया करूँगी। कई दिन भर की थकन दूर हो जाया करेगी और कुछ पुराने दर्द खत्म हो जाया करें। बस अब मुझसे बात प्यार से कर लिया करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली। कामरान,
आप नहीं करते ना प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखे मेरी बर्थडे है, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था इसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था कि पागल पड़ गई है, मेरे इसको क्या कहूँ। न जाने क्यों बेरुखी से प्यार करता था। उन्होंने नया घर बनाना था गांव के लोग से। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा कर घर में रखने लगी, फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया, नबीला पास गई। कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदल ली। यार जाओ पैनाडॉल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई और न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था कि दर्द से सो ना सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लगी। वो सोई ही थी कि सास गालियां देने लगी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ और वो उठी। कामरान गुस्से में था, नबीला शर्म है तुम्हें, देखो अम्मी नाश्ता बना रही है, तेरी तो आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती जब अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश किचन में चली गई, सारा काम किया और उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जिससे कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया, वो मजदूरों की तरह काम करने लगी थी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने इसने मजदूरी की, घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी, कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी, रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद न होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने। इन दिनों कहीं उससे छुप कर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी थी। वो सब के रवैये समझ रही थी तो कुछ गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी, वो लोगों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे। लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कि कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे करीम लगा रहा था। नबीला पास गई, आजकल बहुत करीम लगा रहे हो, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रख कर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही होगी। कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो फिर वो दिन आ गया, लड़की वाले कामरान के घर आई। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनोज वो इतनी बेरुखी से बातें कर रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था।
घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयां, दाद बेपनाह लापरवाही नई दुल्हन को सब प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द बर्दाश्त न कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाजें दे रही थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी। नाश्ता बनाने के लिए कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज से कोई न जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। इसकी लाश को चारपाई पर डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? उन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख न रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रोबोट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी, जहाँ वो अपने दर्द को लिख रही थी। इसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता था मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग न खराब करो। पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस तुम। मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं हूँ कि जब आपके यहाँ औलाद हुई ना मेरी कब्र पे जरूर आना। एक बार तुम्हारी नबीला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पर कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगना या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे न जाने कितनी नबीला हैं जो अपने हमसफर की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख लिया करो। खुदा की कसम, हर रोज वह आपके दुख दर्द को भूल जाती हैं, इससे पहले कि कोई नबीला दुनिया से चली जाए। और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो। याद रखना, कयामत के दिन मैशर को भी पूछा जाएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।